वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बजट और महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने भी सर्वसम्मति से बजट पास कराने की सहमति दी थी। वित्त मंत्री की गैर मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री ने बजट और विधेयक पेश किया। तो मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2020 पारित हुआ। हालांकि बहुत ही लिमिटेड तरीके से इस कार्रवाई को रखा गया था कोरोना काल के चलते, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीसीसी चीफ कमलनाथ और 61 सदस्य ही इसमें शामिल हुए थे। बजट आज प्रस्तुत हुआ। आज बजट पर पास भी हुआ। अनेक विधेयक भी आज आए जो वित्त से जुड़े विधेयक थे, वो भी हुआ है। आज जिन सम्मानित सदस्यों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, वो भी आज सदन के पटल पर सभी इस्तीफों का उल्लेख हुआ। निधन का उल्लेख महामहिम राज्यपाल और सिटिंग विधायक ऊंटवाल जी के साथ में, जो पूर्व थे प्रणवदा, और इसी तरह से आज आधे के व्यय का विवरण भी उपस्थापन हुआ है। शासकीय विधि विषयक भी कार्य हुए। आय व्यय का भी उपस्थापन आज हुआ है। जो विधि विषयक कार्य थे, उनमें जो विधेयक आए हैं उनमें विनियोग विधेयक, इसी तरह से वित्त विधेयक, वैट संशोधन विधेयक और माल और सेवा कर संशोधन विधेयक। नगरीय प्रशासन विभाग का जो 3% की 1% स्टाम्प ड्यूटी की गई है, वो भी इसके अंदर आया है। आज साहूकार संशोधन विधेयक भी आया है राजस्व विभाग का, और राजस्व विभाग का ही अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक भी आज विधानसभा से पास हुआ है। वहीं देखिए, विधानसभा की कार्यवाही पूरी होने के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा स्थगित करने का प्रस्ताव आसंदी के सामने रखा, तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कोरोना की स्थिति को लेकर सत्ता पक्ष को वक्तव्य देने की मांग की, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर सरकार का पक्ष रखा। हालांकि विपक्ष जवाब से असंतुष्ट नजर आया। नहीं, हंगामा जैसी कोई विषय नहीं थी। उन्होंने विषय रखा था कि यहाँ पर इसमें जो कोविड की स्थिति है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य दें। क्योंकि विषय सामयिक था, नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य उसके संबंध में दिया। जिस समय ये कोरोना शुरू हुआ था उस समय हमारी सरकार नहीं थी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत साधुवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना संकट से उबरने के लिए हर वो प्रयास किया जो कि आज की तारीख में बहुत ज़रूरी था। चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे बिस्तर बढ़ाने की बात हो, चाहे अस्पताल में फैसिलिटी बढ़ाने की बात हो, चाहे आईसीयू की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, हर स्तर पर हमने व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जानकारी सदन को दी, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है। पर मुख्यमंत्री जी ने इस बात का भी विपक्ष के नेताओं से और पूरे सदन से ये आग्रह किया है कि ये एक ऐसी महामारी है जिसकी पूरी दुनिया में जिसका फैलाव है, संक्रमण बढ़ रहा है। तो मध्य प्रदेश में हम सबको मिलकर और समाज को खड़ा करके जन जागरण करके इस समस्या के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें, हम मास्क को पहने और ये सुनिश्चित करें कि ये संक्रमण ना हमें लगे, ना हमारे परिवार को लगे और ना हमारे द्वारा किसी और को लगे। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता से निवेदन किया। उसके संज्ञान लीजिए, उसका निराकरण कीजिए। ये सब बातें की, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, नेताजी ने कहा कि जो कोरोना में जो चल रहा है, इसमें पता ही नहीं लगता कि कौन को हो गया, टेस्ट हो नहीं रहे हैं, एडमिट कर देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो कह रहे हैं हार्ट अटैक से हुई। भाई इसकी पूरी जाँच कराई है, ये कहा कमलनाथ जी ने। और एक चीज़ और कही उनने, एक कंप्लेंट वो रखिए आप ऑफिस कि लोग जो परेशान हो रहे हैं कोरोना में वो कंप्लेंट कर सकें। कोरोना की इतनी महामारी में लोग परेशान हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, आप क्या स्टेप्स ले रहे हो, क्या वो है ऑक्सीजन की सप्लाई की, क्या है इनके इलाज की। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। उन्हें रटे रटाए कि हमने सब बड़ा ठीक कर लिया है, आगे भी ठीक रहे। हो हल्ले में विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दी अनिश्चित।